भोपाल में 24 जुलाई नगर निगम भोपाल द्वारा आवासीय परिसरों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध जारी किए जा रहे नोटिसों का भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने विरोध किया है। चैंबर ने प्रदेश शासन से मांग की है कि इस समस्या का स्थायी समाधान होने तक व्यापारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा भोपाल के प्रमुख मार्गों एवं मुख्य सड़कों पर मिक्स लैंड यूज की व्यवस्था लागू की जाए। इस संबंध में भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोविंद गोयल के नेतृत्व में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा 17 जुलाई 2026 से व्यापारियों को नोटिस जारी कर मात्र 10 दिनों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों बंद करने अथवा परिसरों को पूर्णतः आवासीय स्वरूप में परिवर्तित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे हजारों व्यापारियों और उनसे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका है। चैंबर ने बताया कि भोपाल विकास योजना मास्टर प्लान का अंतिम प्रकाशन वर्ष 2005 में हुआ था, लेकिन नया मास्टर प्लान आज तक लागू नहीं हो सका। इसके कारण शहर में व्यापारिक गतिविधियों के अनुरूप पर्याप्त व्यवसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं हो पाए। यही वजह है कि 10 नंबर मार्केट, अरेरा कॉलोनी, 11-12 नंबर मार्केट, 1100 क्वार्टर, सहयोग विहार, बाबड़िया कला, रोहित नगर सहित नए भोपाल के कई क्षेत्रों में वर्षों से आवासीय परिसरों से व्यापार संचालित किया जा रहा है। चैंबर का कहना है कि इन क्षेत्रों में अस्पताल, बैंक, क्लिनिक, शोरूम तथा अन्य सेवा संस्थान लंबे समय से संचालित है और सभी व्यवसायी नियमित रूप से नगर निगम को व्यावसायिक दर से संपत्ति कर, विद्युत वितरण कंपनी को कमर्शियल दर से बिजली शुल्क तथा शासन द्वारा निर्धारित अन्य कर एवं शुल्क जमा कर रहे हैं। इससे शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। चैंबर अध्यक्ष गोविंद गोयल ने कहा है कि व्यापारियों ने वर्षों की मेहनत और जीवन भर की पूंजी लगाकर अपने प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। कई व्यापारियों ने बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से टर्म लोन, मार्टगेज लोन और कैश क्रेडिट जैसी सुविधाएं देकर कारोबार शुरू किया है। ऐसे में केवल 10 दिनों में व्यवसाय बंद करने के निर्देश न केवल अव्यावहारिक हैं, बल्कि इससे व्यापारियों के सामने ऋण चुकाने, कर्मचारियों के वेतन, बाजार में साख बनाए रखने और परिवार के भरण पोषण का भी गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापार बंद होने की स्थिति में ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली भी प्रभावित होगी, जिससे पूरे व्यापारी तंत्र पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि नया मास्टर प्लान लागू होने तक नगर निगम के द्वारा व्यापारियों के विरुद्ध सभी दंडात्मक एवं कठोर कार्यवाही तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाए। साथ ही भोपाल के प्रमुख मार्गों और मुख्य सड़कों को मिक्स लैंड यूज नीति के अंतर्गत शामिल कर अंतरिम नीति बनाई जाए, ताकि व्यापारियों और आम नागरिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सबको भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बुलाया। आप सब पधारे। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हमने अभी चुनाव भोपाल चैंबर का हुआ, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और हम लोगों ने, ये खुशी की बात है, शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा, कोई विघ्न नहीं पड़ा और व्यापारियों के हित में जब से हम प्रयास करते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अभी जैसा आपको भी ज्ञात होगा कि कुछ क्षेत्रों में भोपाल के में नगर निगम ने जैसे 11 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, बावड़िया, बाग मुगलिया, रोहित नगर आदि क्षेत्रों में नगर निगम ने नोटिस दिए 17 तारीख को कि 10 दिन के अंदर अपना व्यवसाय बंद कर दें और वो जगह वापस वैसी कैसी कर दी जैसी कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। अब सवाल ये कि बरसों से दुकानें चल रही है, एक दिन में या 10 दिन में बंद करना आसान बात। किसी ने बैंकों से पैसा दे रखा है, किसी ने उधारी दे रखी है, किसी की गुडविल बन गई बरसों से, ये सब कहाँ जाएंगे? उनके साथ कर्मचारी हैं, उनके साथ ग्राहक हैं, सबको मुश्किल पड़ेगी साथियों। अब नगर निगम ने 17 तारीख को नोटिस दिया है और 26 तारीख तक के लिए निर्देश दिया है कि नोटिस से आप दुकानें को बंद करें या कारोबार बंद करें। ये बड़ा मुश्किल का काम है। मैं इस विषय में आदरणीय मोहन यादव जी से भी रिक्वेस्ट करने गया, उनको भी ज्ञापन दिया। हमने उनके अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि रास्ता लगाएंगे, लेकिन रास्ता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोपाल में आज भी जैसी खबर आई है
कि 30,000 लोगों को नोटिस दिया जाएगा। यदि 30-35 हजार दुकानें बंद हो जाएगी तो आप समझे क्या होगा। क्योंकि भोपाल का मास्टर प्लान 2005 से गया है। वो मास्टर प्लान आ जाता तो शायद दुकानें और व्यवस्थित हो जाती। हमारी एक ही इच्छा है, हमारी एक ही भावना है कि सरकार इसका कोई रास्ता लगाए, क्योंकि भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक ही काम है, व्यापारियों की समस्या सरकार के बीच में ले जाना, उनको एक पुल बनाना, ब्रिज बनाना और ब्रिज बना के उसका निवारण करने का प्रयास करना। हम उसी प्रयास में लगे हैं। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा, मीडिया का भी सहयोग मिलेगा और हम इस मामले में ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। हम समझे, आप समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी कई समस्याएं भी हमारे पास है। आज हम आपसे पहली मीटिंग कर रहे हैं, आज आपके सामने पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम बताएंगे, क्योंकि भोपाल में मध्य प्रदेश के मध्य में है और भोपाल का विकास अत्यंत जरूरी है। और यदि इस तरीके से रहा तो भोपाल का विकास कहीं का अवरुद्ध होगा। और भोपाल हिंदुस्तान के भी मध्य में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें या कलकत्ता से भुज तक देखें, आसाम से भुज तक, सेंट्रल में है, लॉजिस्टिक रूप से हम बिल्कुल मध्य में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ज्यादा विकास कर सकते हैं, लेकिन नया संकट बहुत बड़ा है। इसमें हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं और आपके सहयोग की भी जरूरत है। इसमें कहीं न कहीं कोई रास्ता निकाले, क्योंकि व्यापारी जो भी व्यापार कर रहे हैं वो भैया उनके पास लाइसेंस है, कमर्शियल रेट से प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। यदि आप उनको डोमेस्टिक मानते हो तो कमर्शियल रेट से प्रॉपर्टी टैक्स भी लेते हो, आप उनको जीएसटी नंबर भी देते हो। जीएसटी नंबर देते हो तो ये इसका मतलब वो भी वैलिड है, गुमास्ता का लाइसेंस भी देते हो, सब चीजें, बैंक भी खुली है, हॉस्पिटल भी खुले हैं, सब कैसे रुकेंगे। तो मेरे इसी विषय में आपसे चर्चा करना चाहता था और इसी विषय से हमने निवेदन करने के लिए बुलाया कि आप लोग हमारा सहयोग करें। सरकार इस मामले में व्यवस्थित काम करके ये व्यापारियों की समस्या का हल करे, यही हमारा निवेदन था, यही हमारी बात है। आप कुछ भी चाहें तो इस विषय में मैं पूरी तरीके से चर्चा करने को तैयार हूं। देखो, बहुत साधारण समस्या है कि नगर निगम ने एक नोटिस दिया है व्यापारियों को 17 तारीख को, जिसमें 26 तारीख तक मतलब 10 दिन का नोटिस दिया है कि व्यापारी, व्यवसाय करने वाले, हॉस्पिटल करने वाले, ये जो भी कार्य कर रहे हैं बंद कर, घरू उपयोग की जमीनों पे या घरू बने हुए मकानों पे, वो व्यवसाय 26 तारीख तक बंद करें। अब वो यदि इस तरीके से हुआ तो एकदम से कैसे कर पाएगा आदमी। और सुनिए, अभी 437 व्यापारियों को नोटिस पहुंचे हैं। आगे पीछे जो खबर आई है कि पूरे भोपाल को आएंगे। यदि पूरे भोपाल के आएंगे तो भोपाल के लोग क्या करेंगे, उसी समस्या को लेके हम लोग आपके साथ मुखर हो रहे हैं। इसको लेकर आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई? जी, मिले हैं। उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में है, मैं देखता हूँ। खंडेलवाल जी से भी मिले। खंडेलवाल जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी सुनी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने समझा है, बोले इस विषय में मैं कलेक्टर कमिश्नर से बात करता हूँ, लेकिन बात करके क्या हुआ इसके बारे में और उनसे आके पूछेंगे क्या हुआ। आगे की रणनीति क्या है अब आपको? हमारी सिंपल सी रणनीति है कि हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले में सुन ले और ये कार्रवाई नगर निगम की रोके और नगर निगम की कार्रवाई रोक के व्यापारियों को शांति से व्यापार करने दे। और यदि इसमें कोई रुकावट आएगी तो पूरे भोपाल की व्यापारी संस्थाओं को बुलाकर उनके साथ मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाएंगे। स्थिति ये है कि सन 2005 से लेकर अभी 2026 चल रहा है। 21 साल के अंतराल से अभी तक मास्टर प्लान नहीं आया है। इसी के अभाव में ये स्थिति निर्मित हुई है। अगर शासन द्वारा मास्टर प्लान ला दिया होता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। हमारे आज आप समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि 30,000 लोगों को इसमें चिन्हित कर दिया गया है। तो ये मतलब नहीं है कि इससे पीड़ित सिर्फ 30,000 लोग ही हैं। ये 30,000 तो सिर्फ व्यावसायिक भूखंड है, इनमें कई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। ये संख्या पहुंच जाएगी लगभग 50,000 के लगभग, और एक प्रतिष्ठान में होते हैं लगभग 20 से लेकर 50 व्यक्ति। तो ये संख्या लाखों में पहुंचेगी। लाखों लोग बेरोजगार होंगे, लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।
दूसरी चीज़ हमारा कहना ये है कि ये सन 2005 में हमारा मास्टर प्लान आया था और अब 26 साल हो गए हैं। तो क्या नगर निगम का विभाग की नियुक्ति अभी इसी वर्ष हुई है? इसके पहले क्या हमारे यहाँ नगर निगम नहीं था? अगर कहीं हमारे यहाँ नगर निगम था तो 21 साल के अंतराल से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 21 साल से भी तो ये मकान बने, कोई आज ही थोड़ी बन गए। इसके पहले कार्रवाई करनी थी आपको। तो कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम की भी जिम्मेदारी है। हमें ले लेना ना।